नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां में हम तीन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, चालन द्वारा आवेशन कैसा ही होता है और प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। तो इस तीन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखो, आवेशन की तीन विधियां हम पढ़ेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे क्या हमारा आएगा, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग चार्जिंग बाई फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन से कैसे हम लोग किसी चीज को, किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखिए, पहले हम क्या समझेंगे कि जब दो वस्तुओं को प्यारे बच्चों रगड़ा जाता है, मैंने बहुत बार बताया है कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। याद कर लीजिए, इसी समय याद करिएगा कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। बात में समझ में आ गई। यानी जब दो वस्तुओं को आप रगड़ते हो तो उनमें से क्या होता है, वस्तु आवेशित हो जाती है और इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, देखिए, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। सही बात है। जब आप दो वस्तुओं को रगड़ोगे तो उसमें से जो एक वस्तु होगा उसका इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में मैंने इस चीज आपको बताई थी, दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो जिसके कारण एक वस्तु में प्यारे बच्चों, एक वस्तु में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और दूसरी वस्तु में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अतः एक वस्तु क्या हो जाती है आपकी, धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऋणावेशित हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी घर्षण द्वारा आवेशन की, ठीक है ना। फिर से इसको एक बार समझ लो कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तथा दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अतः एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है आपकी, ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ तो चित्र में देखते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों, कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब इसको इससे रगड़ा गया तो कांच की राड पे धन आवेश आ गया और रेशम पे क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। इसका सीधा सा मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा कि कांच की राड से जो है प्यारे बच्चों, कांच की राड से ही इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा, रेशम पर गया होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कांच की राड क्या हो गई आपकी, कांच की राड प्यारे बच्चों आपकी हो गई धन आवेशित, क्या हो गई, धन आवेशित हो गई। और रेशम क्या आपका हो गया, ऋण आवेशित। ठीक उसी प्रकार से अगर एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की क्या करते हैं, खाल से रगड़ते हैं, तो बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एबोनाइट की छड़ पे आता है। खाल से इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहा है, एबोनाइट की छड़ पे आ रहा है। तो एबोनाइट की छड़ पे आने से क्या हो जाएगा, आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा और बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि व्याख्या इसकी क्या हो गई कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ भी बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या होगी आपकी, धन आवेशित हो जाएगी और रेशम की छड़ क्या आपकी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ये बात मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है ना। ये आप याद भी रख लीजिएगा ऐसे ही।
और एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो बिल्ली की खाल क्या हो जाती है आपकी, बिल्ली की खाल आपकी धन आवेशित हो जाती है, और एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है आपकी, ऋण आवेशित हो जाती है। कॉपी कलम लेके आप बैठे होंगे, इसको आप नोट करते चलिएगा, बहुत ही अच्छे नोट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है कि चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को, प्यारे बच्चों क्या, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो प्लस प्लस वाला है, ये हमारा आवेशित चालक है, चार्ड कंडक्टर है, ठीक है ना। और ये जो बगल में है, ये हमारा अनावेशित चालक है, मतलब अनचार्ड कंडक्टर है, ठीक है ना। तो जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के देखो संपर्क में लाया गया, मतलब दोनों को टच कराया गया, तब क्या होता है कि दोनों दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। तो देखेंगे जब दोनों को टच कराएंगे प्यारे बच्चों, तो देखो इस पर भी क्या हो गया, प्लस प्लस हो जाएगा, और इस पर भी क्या हो गया आपका, प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। और परिणाम क्या निकल गया है प्यारे बच्चों की, दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगर मान लो अनावेशित चालक पे यहाँ पे माइनस वाला अगर हम टच कराते इसको, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है, दोनों हमारे जो वस्तुएं थी वो क्या हो जाती हैं, माइनस माइनस में हो जाती, ऋण आवेशित हो जाती ना। तो यहाँ पे कहा क्या गया परिभाषा में, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है कि प्रेरण द्वारा आवेशन, प्यारे बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन, इसका मतलब चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तो प्रेरण द्वारा आवेशन आप करिएगा, तो यहाँ पे स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, चार्जिंग बाई क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं काट के इसको, ये क्या आपका रहेगा, इंडक्शन।